चलिए ध्यान दीजिएगा। लड़का बात नहीं, थोड़ा कम बोलिएगा, समझिएगा ज्यादा, और ना समझे के गारंटी ना क्या। चलिए ध्यान दीजिए। ए लड़का, ए कौन दुनिया में तुम है? अलग ये दुनिया बने लिया है। हाँ, एलियन वाला में भी रहता तो कुछ होता बढ़िया। चलिए स्टार्ट, ध्यान दीजिएगा। पहला क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा। आपदा, आपदा क्या है? आप लोग क्वेश्चन में लिखते चलिएगा, आपदा क्या है? 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 हो गया? जी सर। ओके सर। 24 से 21 बोले आज सब कह दो। ध्यान दीजिए। हाँ सर जी। देखिए आपदा क्या है, तो आपदा जो है सर आपका वैसी भयंकर घटना, कैसी घटना है? वैसी भयंकर घटना जिसमें अपार अपार धन और जन की क्षति होती है। अपार धन और जन की क्षति होती है, उसे क्या कहते हैं? आपदा कहते। चलिए इसमें किसी को कोई दिक्कत है? वैसी भयंकर घटना जिसमें अपार धन और जन की क्या होती है? क्षति होती है, उसको क्या कहते हैं? आपदा कहते हैं। जैसे में देखेंगे एग्जाम्पल में आपका हो जाएगा बाढ़ है। क्या हो जाएगा? आप लोग लिखते चलेंगे, बाढ़, सुखाड़, भूकंप, सुनामी, आतंकवाद, महामारी, सांप्रदायिक दंगे, वैसी भयंकर घटना जिसमें अपार धन जन की क्षति होती है आपदा कहलाती है, या उसे आपदा कहते हैं। आपदा के अंतर्गत सर आपका बाढ़, सुखाड़, भूकंप, सुनामी, आतंकवाद, महामारी, सांप्रदायिक दंगे। हम बोलते जाएंगे, आप लोग लिखते जाइएगा, ठीक है? जी सर। नेक्स्ट वर्ड। सुखाड़ के बाद क्या लिखना है? सुखाड़ के बाद भूकंप, सुनामी, आतंकवाद, महामारी, सांप्रदायिक दंगे। इसमें किसी को कोई दिक्कत बाबू? देखिए आपदा क्या है? घटना है। आपदा क्या है? एक घटना है। इस घटना में सर जन माने लोग, जन मतलब लोग, धन मतलब पूरा संपत्ति, वो सब क्या हो जाती है? नष्ट हो जाती है, या क्षति हो जाती है, या विनाश हो जाता है। जैसे बाढ़ आएगा तो आपका संपत्ति भी डूब जाएगी, लोग भी डूब करके मर जाएंगे, ठीक है? तो इसको कहते हैं आपदा। अब देखिए आपदा जो होती है दो प्रकार की होती है। आपदा कितने प्रकार की होती है? आपदा दो प्रकार की होती है। क्वेश्चन पूछेगा आपसे प्रश्न में ऑब्जेक्टिव में कि बताइए आपदा कितने प्रकार की होती है, तो आंसर क्या देंगे? आपदा दो प्रकार की होती है। आपदा
दो प्रकार की होती है। देखिए पहला ध्यान देंगे, पहला क्या बोलते हैं उसको? प्राकृतिक आपदा। पहला क्या हो जाएगा? प्राकृतिक आपदा। सेकंड आपका हो जाएगा मानव जनित आपदा। आपदा कितने प्रकार की होती है? दो प्रकार की होती है, प्राकृतिक आपदा और मानव जनित आपदा। किसी को दिक्कत इसमें? अब ध्यान दीजिएगा, प्राकृतिक आपदा और मानव जनित आपदा में यह जो आपदा होती है सर, प्राकृतिक आपदा और मानव जनित आपदा, दोनों में थोड़ा सा का अंतर है। थोड़ा सा का अंतर यह है सर कि प्राकृतिक आपदा में इसमें मानव जिम्मेवार नहीं होता है, इसमें मानव जिम्मेवार नहीं होता है। प्राकृतिक आपदा में कौन जिम्मेवार होगा? प्राकृतिक आपदा में जिम्मेवार कौन होगा? प्राकृतिक। अब मानव जनित आपदा में क्या होगा? मानव। प्राकृतिक आपदा में जिम्मेवार कौन होगा? प्राकृतिक। हाँ, मानव जनित आपदा में कौन जिम्मेवार होगा? मानव। अब क्वेश्चन एक लिखेंगे, प्राकृतिक आपदा क्या है? प्राकृतिक आपदा क्या है? प्राकृतिक आपदा क्या है? प्राकृतिक आपदा क्या है? लिखते जाएंगे, वैसी आपदा जिसके लिए प्राकृतिक, वैसी आपदा जिसके लिए प्राकृतिक जिम्मेवार हो, प्राकृतिक जिम्मेवार हो तो उसे प्राकृतिक आपदा कहते हैं। तो उसे प्राकृतिक आपदा कहते हैं। वैसी आपदा जिसके लिए प्राकृतिक जिम्मेवार हो तो उसे प्राकृतिक आपदा कहते हैं। याद हो जाएगा? वैसी आपदा जिसके लिए जिम्मेवार कौन होगा? प्राकृतिक जिम्मेवार होगा तो उसको बोलेंगे प्राकृतिक आपदा। इसमें किसी को दिक्कत है? अब दिक्कत नहीं है तो इसको देख लेते हैं जैसे में एग्जाम्पल में कि कौन कौन से आ सकते हैं। आप लोग बताइए क्या क्या आ सकता है प्राकृतिक में? हाँ, फर्स्ट नंबर में क्या हो जाएगा? बाढ़। सेकंड नंबर में सुखाड़। चलिए भूकंप, हल्ला नहीं कीजिए, भूकंप भी आपका सही है। और क्या हो जाएगा? सुनामी। चलिए नोट कर लीजिए, जैसे में बाढ़, सुखाड़, भूकंप, सुनामी। हल्ला नहीं कीजिए। बाढ़, सुखाड़, भूकंप, सुनामी। लिख लिए? बाढ़, सुखाड़, भूकंप, सुनामी। अच्छा बताइए, बाढ़ के लिए मानव जिम्मेवार है? सुखाड़ के लिए, भूकंप के लिए, सुनामी के लिए, इसके लिए जिम्मेवार कौन है? प्राकृतिक है, इसलिए इसको प्राकृतिक आपदा कहते हैं। चलो यहाँ तक किसी को दिक्कत? एक बार फिर से पूरा रिवीजन कर लीजिए। आपदा क्या है? तो आपदा एक वैसी भयंकर घटना है जिसमें अपार धन और जन की क्षति होती है। बाढ़, सुखाड़, भूकंप, आतंकवादी, महामारी, दंगे। आपदा दो प्रकार की होती है, प्राकृतिक आपदा और मानव जनित आपदा। प्राकृतिक आपदा वैसी आपदा जिसके लिए कौन जिम्मेवार होगा? प्राकृतिक जिम्मेवार होगा तो उसको बोलेंगे प्राकृतिक आपदा। जैसे में बाढ़, सुखाड़, भूकंप, सुनामी। चलो इसमें किसी को दिक्कत? अब लिखिए अगला सेकंड, मानव जनित आपदा। मानव जनित आपदा। मानव जनित आपदा। सेकंड, मानव जनित आपदा क्या है? क्या इससे क्या समझते हैं? मानव आपदा को परिभाषित करें, सब एक ही बात है, ठीक है? मानव जनित आपदा। अब ध्यान दीजिए, मानव जनित आपदा में इसके लिए जिम्मेवार कौन होगा?
मानव सिर्फ चेंज क्या करना है, जहां प्राकृतिक जिम्मेवार था वहां जिम्मेवार कौन होगा। तो नोट कीजिए, वैसी आपदा जिसके लिए मानव जिम्मेवार होते हैं, जिसके लिए मानव जिम्मेवार होते हैं, मानव जनित आपदा कहलाता है। मानव जनित आपदा कहलाता है। वैसी आपदा जिसके लिए मानव जिम्मेवार हो तो उसे मानव जनित आपदा कहते हैं। कोई दिक्कत? एकदम याद करते चलेंगे इसको ध्यान से कि दोबारा इसको पढ़ना ना पड़े। ठीक है, अब बहुत हल्का भी है, कोई ज्यादा भारी नहीं है, थोड़ा सा खाली दिमाग पर जोर लगाएंगे आपका सही हो जाएगा। चलिए इसमें एग्जाम्पल में जैसे में लिख लेते हैं। हाँ, आतंकवाद, इसके लिए कौन जिम्मेवार होता है सर? मानव। और बताइए, दंगा फैला दिया, क्या कर दिया? दंगा। जैसे एग्जाम्पल में और उसमें दंगा कैसे फैल सकता है? अब सिनेमा हॉल है, अब सिनेमा हॉल में कोई गया आदमी जाकर के बोल दिया बम है, बताओ दंगा होगा कि नहीं होगा? लोग अपनी जान बचाने के लिए भागने क्या करेंगे? शुरू कर देंगे, तब क्या हो जाएगा? दंगा। उसके बाद महामारी। चलिए नोट कर लीजिए, आतंकवाद, दंगा, महामारी। हो गया सर? चलिए अगला क्वेश्चन। यहाँ तक दिक्कत किसी को? लिखिए अगला क्वेश्चन है सर, मिटा दें इसको ना। अगला क्वेश्चन है, नोट कीजिएगा, आपदा प्रबंधन बता दो। 73199 ध्यान दीजिएगा, ध्यान दीजिए। आपदा प्रबंधन क्वेश्चन दिखाए थे, आपदा प्रबंधन क्या क्वेश्चन क्या लिखा था बाबू? आपदा प्रबंधन की आवश्यकता क्यों है? आवश्यकता क्यों है? आपदा प्रबंधन की आवश्यकता क्यों है? आपदा प्रबंधन की आवश्यकता क्यों है? ध्यान दीजिएगा, आपदा प्रबंधन की आवश्यकता क्यों है? अब ध्यान दीजिएगा, इसमें जब आपदा आ गया तो आपदा के लिए कुछ तो प्रबंधन करना पड़ेगा। अब प्रबंधन करने से फायदा क्या होगा? प्रबंधन करेंगे तो फायदा क्या होगा? तो जो भी क्षति हुआ है, जो भी क्या हो गया है, क्षति हुआ है, उस क्षति को हम क्या कर सकते हैं? बचा सकते हैं या कम कर सकते हैं। पूरा तो नहीं बचा सकते हैं, लेकिन उसके जो भी क्षति हुआ उस क्षति को क्या कर सकते हैं? कम कर सकते हैं। तो आंसर इसका हो जाएगा सर आपका कि आपदा के दौरान, तरह की बात है, एक तो परिभाषा हो गया आपदा प्रबंधन किसको कहते हैं। एक और चीज निकल के आ रहा है कि क्यों आवश्यकता है भाई? तो क्षति को कम करने के लिए। यहाँ डायरेक्ट आंसर आपदा प्रबंधन की आवश्यकता क्यों होती है? तो आंसर क्षति को कम करने के लिए। लेकिन यहाँ हम आपको बता दिए कि आपदा के दौरान होने वाली क्षति को, आपदा के दौरान जो भी क्षति होगा, क्षति को क्या करना है? कम करने के लिए जो उपाय किया जाता है उसे क्या कहते हैं? आपदा प्रबंधन। आपदा के दौरान होने वाली क्षति को कम करने के लिए जो उपाय किया जाता है उसे आपदा प्रबंधन कहते हैं। चलो यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत है? चलो यहाँ इसको मिटा देना। चलिए उसके बाद ध्यान दीजिएगा, इसमें प्रबंधन के लिए क्या आप उपाय कर सकते हैं? जो भी उपाय कर सकते हैं, जिसको खाने के लिए वस्तु नहीं है उसको खाना उपलब्ध कराइए, घर नहीं है घर व्यवस्था की जाइए, उसके दौरान बीमारी हो गया है उसका इलाज करवाइए,
यही ना प्रबंधन कर सकते हैं। सबसे पहले तो उसको चाहे रोटी, कपड़ा, मकान, ये चीज मिल जाएगा, फिर बेचारा अपने आप को एडजस्ट कर लेगा। अब रोटी भी मिल गया, कपड़ा भी मिल गया, मकान भी मिल गया, लेकिन बीमार है तो उसका इलाज होना चाहिए ना। शरीर जब स्वस्थ रहेगा तभी ना काम करेगा। चलिए आगे देखेंगे। अब ध्यान देगा, ऑब्जेक्टिव इसमें थोड़ा कुछ है, उसमें से आप छांट लीजिएगा। पहला क्वेश्चन है, लड़का वाला नहीं, पहला क्वेश्चन, इनमें कौन, ध्यान दीजिएगा क्वेश्चन को, इनमें कौन, हाँ सर, इनमें कौन प्राकृतिक आपदा नहीं है? इनमें कौन प्राकृतिक आपदा नहीं है? आपको ऑप्शन रहेगा सर, सुनामी, सेकेंड ऑप्शन बाढ़, और थर्ड ऑप्शन आपका है आतंकवाद, और फोर्थ नंबर है सर आपका भूकंप। सुनामी, बाढ़, आतंकवाद, भूकंप, ठीक है। अच्छा बताओ आंसर क्या होगा? आतंक। लेकिन ध्यान दीजिएगा, लड़कन पूरा पढ़ेगा नहीं, कहेगा निम्न में से कौन प्राकृतिक आपदा है? सुनामी। मारो आंसर हो गया, बोलो 1 नंबर 0 हो गया ना, 1 नंबर तो गया, लड्डू मिलेगा। क्या? लेकिन यहाँ पर ध्यान से पढ़ना, इसमें नहीं लगा दिया है, नहीं, तो इसमें सुनामी, बाढ़, आतंकवाद, भूकंप में सुनामी प्राकृतिक आपदा है, बाढ़ प्राकृतिक आपदा है, भूकंप प्राकृतिक आपदा है, लेकिन आतंकवाद क्या है? मानव जनित आपदा। आंसर क्या होगा? आतंकवाद। चलो कोई दिक्कत इसमें। अगला क्वेश्चन, इनमें कौन, सेकंड क्वेश्चन लिखेंगे, इनमें कौन मानव जनित आपदा है? इनमें कौन मानव जनित आपदा है? ऑप्शन लिखेंगे आप लोग भी। पहला ऑप्शन सांप्रदायिक दंगा, सांप्रदायिक दंगा। देखिए सांप्रदायिक दंगा जो होता है सर, सांप्रदायिक दंगा, एक संप्रदाय को दूसरे संप्रदाय के खिलाफ जो है क्या कर देना, लड़ाई लड़ा देना। हिंदू को मुस्लिम से, मुस्लिम को सिख से, सिख से ईसाई से, ये होता है सांप्रदायिक दंगा। सेकंड लिखेंगे, ऑप्शन में है आपका आतंकवाद, आतंकवाद। थर्ड ऑप्शन आपका है, थर्ड नंबर में महामारी, महामारी। और फोर्थ नंबर में है इनमें सभी, इनमें सभी। चलिए आंसर क्या हो जाएगा? इनमें सभी। नोट कर रहे हैं ना? चलिए आगे लिखेंगे, इनमें सभी। लिख लीजिए। तीसरा था ना कि चौथा था? तीसरा था सुनामी। सुनामी का प्रमुख कारण क्या है? प्रमुख कारण क्या है? सुनामी सर आगे चल के आओ हम डिटेल में पढ़ाएंगे इसको, अभी सिर्फ इसका कारण देख लीजिए। सुनामी का प्रमुख कारण क्या है? डायरेक्ट हम आंसर आपको बता देते हैं। ऐसे बड़ा बड़ा ऑप्शन है, ऑप्शन है स्थल क्षेत्र पर भूकंप का आना, जो स्थल है वहां भूकंप आना, द्वीप पर भूकंप आना, या समुद्र में। आंसर क्या हो जाएगा? समुद्र में भूकंप का आना। समुद्र के तली में सर जब भूकंप आता है तो उसको बोलते हैं क्या? सुनामी। और जमीन पर जो भूकंप आता है उसको भूकंप ही बोलते हैं। चलो यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत है? समुद्र में भूकंप का आना। चलो कोई दिक्कत नहीं ना? यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत है? फिर से एक बार पूरा रिवीजन कर लेते हैं। आपदा क्या है? ध्यान सुनेगा, बोलेगा नहीं। आपदा क्या है? तो आपदा एक वैसी या भयंकर घटना है जिसमें अपार धन जन की क्या होती है? क्षति होती है। और आपदा जो है जैसे में बाढ़, सुखाड़, महामारी, आतंकवादी, ठीक है। आपदा 2 प्रकार की होती है, प्राकृतिक आपदा, मानव जनित आपदा। प्राकृतिक आपदा जिसके लिए जिम्मेवार कौन होगा?
प्राकृतिक होगा तो उसको प्राकृतिक आपदा कहेंगे। मानव जनित आपदा जिसके लिए कौन जिम्मेदार होगा? मानव जिम्मेवार होगा तो उसको बोलेंगे मानव जनित आपदा। एग्जाम्पल में जैसे में लिखा दिया गया है। उसके बाद एक क्वेश्चन और था, आपदा प्रबंधन की आवश्यकता क्यों है या आपदा प्रबंधन क्या है? तो आपदा के दौरान जो भी क्षति होगा, आपदा के दौरान जो क्षति होगा, क्षति को कम करने के लिए जो उपाय किए जाते हैं उसको क्या कहते हैं? आपदा प्रबंधन। उसके बाद 3 ऑब्जेक्टिव था, इसमें किसी को कोई दिक्कत होगा तो ना बोलेगा, मिटा दें इसको। चलिए आगे हम लोग चलते हैं सर। आगे लिखिए क्वेश्चन एक ठो। हाँ क्वेश्चन, बाढ़ है सुखाड़ पढ़ना है सर। हाँ इसी में 2 3 4 पार्ट है, लिखिए ना। बाढ़ कैसे आती है या क्या है? ठीक है, लिख देते हैं बोर्ड पर, उसके बाद आपको हम समझाते हैं। ध्यान दीजिएगा, बाढ़ क्या है या कैसे आती है, दोनों का आंसर इसी में है सर। ध्यान दीजिएगा, बाढ़ में अधिक वर्षा के कारण, वर्षा समझते ना? ठीक है, अधिक वर्षा के कारण नदियों का जल जमाव होता है, यानी नदी में पानी बढ़ जाता है। अधिक वर्षा के कारण नदी में जल क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। और साथ ही अवसाद जमा होने लगते हैं। अवसाद के मतलब हुआ अपने साथ नदी कचरा लेके आती है, तो वो भी कहीं कहीं जाकर के नीचे क्या हो जाती है? बैठ जाती है, जमा हो जाती है। तो तल की गहराई में क्या आ जाती है? कमी आती है। मतलब उसका तल जो है ऊपर उठ गया, तल क्या हो गया? ऊपर उठ गया, जिससे नदी का जल स्तर धीरे धीरे क्या हो जाता है? नदी का जल स्तर धीरे धीरे ऊपर उठता है, जिसके कारण नदी का जो तटबंध है, दोनों किनारा है, वो किनारा पर क्या हो जाता है? दबाव बढ़ता है, प्रेशर क्या हो गया? बढ़ गया। और जब प्रेशर बढ़ जाता है तो तटबंध क्या हो जाती है? तटबंध टूट जाती है। यह टूट जाने के कारण ये जो पानी नदी वाला है वो हमारे मैदानी क्षेत्र जहां हम लोग रहते हैं, खेती होता है, वहां फैल जाता है। तब उसको हम लोग क्या कहते हैं? बाढ़ कहते हैं। कोई दिक्कत इसमें? अधिक वर्षा के कारण नदियों में जल जमाव होता है, साथ ही अवसाद जमा होने से नदी का जल की गहराई में कमी आती है, जिससे नदी का जल स्तर धीरे धीरे क्या हो जाता है? ऊपर उठ जाता है। और तटबंधों के ऊपर दबाव बढ़ जाती है, जिसके कारण वह धीरे धीरे टूट जाता है। और वह टूट जाने के कारण जो नदी का पानी है हमारे मैदानी क्षेत्र में फैल जाती है, जिसको क्या कहते हैं? बाढ़। चलिए, इसमें किसी को कोई दिक्कत है बाढ़ में? चलिए, बाढ़ से बचाव क्या है? बाढ़ से बचाव क्या है, या कह सकते हैं बाढ़ से बचने के लिए हम लोग को क्या उपाय करना चाहिए? समझ रहे हैं? तो बाढ़ से बचने के लिए उपाय क्या करेंगे? तो सबसे पहला काम, जब बाढ़ आ रहा है या आने वाला है तो आसपास के जो क्षेत्र होगा या प्रशासनिक व्यवस्था होगी वो सरकार के द्वारा, किसके द्वारा? सरकार। बाढ़ आने से पूर्व सरकार के द्वारा दी जाने वाली सूचना का पालन करना चाहिए। पालन करना चाहिए। जो भी सूचना देगा उसको पालन करेंगे। समझ में गए? सेकंड, बाढ़ से प्रभावित क्षेत्र के लोगों को नाव चलाने का प्रशिक्षण दिया जाना चाहिए। अगर उसको नाव का चलाने का प्रशिक्षण देंगे तो क्या करेगा? नाव चला करके लोगों को एक स्थान से दूसरे स्थान पहुंचाने का काम करेगा, यानी उसको बचाने का काम करेगा। उसके बाद थर्ड नंबर, खाद्य सामग्री, खाद्य माने खाने वाला जो भी वस्तु है उसकी व्यवस्था बाढ़ से पूर्व कर लेना चाहिए। ठीक है, खाने के लिए सब वस्तु अपना इकट्ठा करके जमा कर लेंगे। अब जहां जाना है वहां सब लेते जाएंगे। ठीक है, नहीं तो वहां पर आपको दिक्कत होगा थोड़ा सा। दवा का प्रबंध करना चाहिए। दवा, जो भी सर्दी खांसी बुखार हल्का जो बीमारी होती है उसका अगर दवा का व्यवस्था आपके पास है तो अपने पास रखे रहिए, ताकि उसका उपयोग आप कर सकते हैं। उसके बाद मकान का निर्माण नदी के किनारे नहीं करना चाहिए, क्योंकि जब बाढ़ आएगा आपको डर लगेगा कि नदी के किनारे है, कब बाढ़ आएगा, रात में हम सोए हुए हैं, अब बाढ़ जो अचानक आ गया दहा करके चला गया, आप बच भी नहीं पाओगे। तो कोशिश करना है कि मकान का निर्माण नदी के किनारे नहीं करना चाहिए, उससे दूर करेंगे। ठीक है, चलो, इसमें बचाव में किसी को कोई दिक्कत है? चलिए, नोट कर लिया ना, अब समझेंगे इसको।
बाढ़ से होने वाली हानियों को लिखें। मतलब बाढ़ आएगा तो हमें क्या क्या हानि हो सकती है। तो आप यहाँ लिख सकते हैं, ऊपर में एक लाइन और बढ़ा सकते हैं कि बाढ़ से होने वाला हानि निम्नलिखित एक लाइन आप बढ़ा सकते हैं। उसके बाद फर्स्ट नंबर में लिखेंगे कि बाढ़ के कारण जो उपजाऊ मृदा है, मृदा मीन्स मिट्टी, जहाँ उत्पादन होता है वहाँ अधिक समय तक जल का जमाव हो जाता है। अब ज्यादा समय तक पानी का जमाव हो जाएगा तो उपजाऊ जो मृदा है वो तो क्या हो जाएगा, अनुपजाऊ हो सकता है। ठीक है। उसके बाद सेकंड नंबर में जो भी हम फसल लगाएंगे वो फसल क्या हो जाएगा, नष्ट हो जाएगा। बाढ़ आएगा, पानी में सबको डुबो करके। उसके बाद जीव जंतु की मृत्यु हो जाती है। आप पढ़े होंगे हिंदी में, बेचारी जो थी, क्या नाम था उसका, नहीं पढ़े हिंदी, जिसमें वो जो है क्या करता है, उसका पूरा बाल बच्चा सब है ना, लक्ष्मी, लक्ष्मी क्या होता है, वो पूरा डूब जाती है, उसका बाल बच्चा भी सब दह के, मकान उकान सब दह के चला जाता है। ध्यान दीजिए, फसल नष्ट है, लड़का, फसल नष्ट हो जाती है, जीव जंतु की मृत्यु हो जाती है, अब महामारी फैल जाती है। महामारी करने का मतलब अनेक प्रकार की बीमारियां फैल जाती है। और इसके अलावा बाढ़ आने से सड़क और रेल मार्ग क्या हो जाता है, टूट जाते हैं। चलो, इसमें किसी को कोई दिक्कत है? चलो, ये हो गया सर। बाढ़ नियंत्रण करने का उपाय में ध्यान दीजिएगा, बाढ़ को नियंत्रण करना है, आ गया है तो उससे पहले भी उपाय किया जा सकता है कि नदी के जो तटबंध है, जो भी तट है, उस तट को क्या करेंगे, मरम्मत कर देंगे। बाढ़ आने से पहले उस तट को क्या कर देंगे, मरम्मत कर देंगे। उसके बाद तटबंधों के ऊपर क्या लगा देंगे, वृक्षारोपण कर देंगे या वृक्ष लगा देंगे, पेड़ पौधा लगा देंगे। इससे फायदा क्या होगा कि वह पेड़ क्या करेगा, मिट्टी को जकड़े हुए रहेगा। जब मिट्टी को जकड़े रहेगा तो बाढ़ आएगा तो दहेगा, लेकिन कम दहेगा वृक्ष लगाने से। ठीक है। उसको विभिन्न नदियों को आपस में क्या कर देना है, अगर नदी को आपस में जोड़ देंगे तो जो बाढ़ आने वाला पानी है, इसमें बाढ़, जिस नदी में बाढ़ आ गया वो वाला बाढ़ वाला पानी जो है दूसरे नदी में चला जाएगा। तो हमारी मैदानी क्षेत्र में तो नहीं ना होगा, मैदानी क्षेत्र में पानी आएगा नहीं, नहीं तो बाढ़ भी नहीं होगा। तो ये सब प्रक्रिया कर करके आप जो है बाढ़ को नियंत्रण कर सकते हैं। चलो, यहाँ तक किसी को दिक्कत? चलिए आगे लिखिए सर। सुखाड़ कहलाता है। ध्यान दीजिएगा, सुखाड़ क्या है, औसत से कम वर्षा, औसत से कम वर्षा, औसत यानी एवरेज। एवरेज का मतलब हो गया सर कि अगर वर्षा 50 सेंटीमीटर से कम होता है, 50 सेंटीमीटर क्या होता है, कम होता है। आपको बताए थे कि वर्षा को रेन गेज से मापा जाता है। वर्षा को किससे मापा जाता है, रेन गेज से मापा जाता है, या उसे वर्षा मापक भी कहते हैं, वर्षा मापक। तो औसत से अगर कम वर्षा होगा तो भूमिगत जल स्तर, जो भूमि जो हमारा है, धरती जो है, उसका पानी का लेवल क्या हो जाएगा, नीचे चला जाएगा, गहराई में चला जाएगा। नीचे क्या चला जाएगा, गहराई में चला जाएगा। नीचे जल जाने से उत्पन्न समस्या, जब पानी नीचे चला जाएगा तो ऊपरे क्या हो जाएगा, पानी की कमी हो जाएगी। तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, सुखाड़। उसे क्या बोलेंगे? अब सुखाड़ में देखिए, मालूम चला है लड़का, नहीं मालूम चला कि 100 फीट लंबा, हमने 100 फीट जो है लंबा बोरिंग किए हैं। अब पानी जो है 150 फीट लंबा चला गया नीचे, पानी आएगा? 100 फीट लंबा नीचे में बोरिंग हम कर दिए, 500 फीट लंबा कर दिए। अब जो है पानी उससे भी नीचे चला गया, तो वहां पर वो आपका पानी तो ऊपर टंगा गया, वो नल जो है ऊपर टंगा गया, तो बताइए उसमें पानी आएगा? अब उसमें लड़का नहीं, चापाकल में नहीं आ रहा है तो बड़े बड़े मशीन जो चलता है उसमें कहाँ से पानी आएगा? तो ऊपर खेती नहीं होगी, जिसको क्या बोलेंगे, सुखाड़ बोलेंगे। यानी औसत से कम वर्षा होगा जिससे पानी की गहराई नीचे चला जाएगा, और जब गहराई चला जाएगा तो जो समस्या ऊपर उत्पन्न हो जाएगी धरती पर, उसको हम क्या बोलेंगे, सुखाड़ बोलेंगे। किसी को कोई दिक्कत इसमें? चलिए कि अगला क्वेश्चन, सुखाड़ नहीं, सुखाड़ का कारण क्या है? हाँ सर, सुखाड़ के कारण क्या है? सुखाड़ के कारण क्या है?
कारण क्या है? सुखाड़ के कारण क्या है? आंसर में लिखेंगे पहला नंबर सुखाड़ के कारण क्या है, जिसमें वर्षा की कमी, वर्षा की कमी। सेकंड, पेड़ पौधों का कटाव, पेड़ पौधों का कटाव। तापमान में वृद्धि, तापमान में वृद्धि। जल का सही से उपयोग न करना, जल का सही से उपयोग न करना। सिंचाई में, अगला नंबर दे करके, सिंचाई में जल का अधिक बर्बादी करना, सिंचाई में जल का अधिक बर्बादी करना या बर्बादी होना, बर्बादी होना। ये सब हो गया सर जल की कमी के कारण। क्वेश्चन है सुखाड़ के कारण क्या है? बात नहीं, सुखाड़ के कारण क्या है? सुखाड़ के कारण क्या है ए लड़का? या जल की कमी क्या है? न मन लग रहा है तो निकले, मना कर रहे हैं तो निकले जी, ध्यान दो। सुखाड़ के कारण क्या है, या इसको कह सकते हैं कि पानी के या जल के कमी के कारण क्या है, कह सकते हैं इसको। पानी के कमी के कारण क्या है, या जल के कमी के कारण क्या है, या सुखाड़ क्या है, या सुखाड़ के कारण क्या है। तो इसका आंसर में लिखेंगे सर कि पहला चीज की वर्षा की कमी। पहला चीज कुछ हो गया, अगर वर्षा की कमी हो जाएगी, ध्यान देगा, वर्षा की जब कमी हो जाएगा, आपको बारिश होगा ही नहीं तो जमीन के अंदर पानी जाएगा नहीं, और जब पानी जमीन के अंदर नहीं जाएगा तो चापाकल में पानी आएगा कहाँ से? तो पहला नंबर वर्षा की कमी। सेकंड, पेड़ पौधों का कटाव, पेड़ पौधा काट दिए, पेड़ पौधा क्या किए? अच्छा, पेड़ पौधा को सर काट देंगे तो समय के अनुसार हमारी जलवायु या मानसून आएगा? नहीं आएगा। भारत में सबसे अधिक वर्षा सर कहाँ होती है? चेरापूंजी की मानसीराम, मानसीराम सबसे ज्यादा वर्षा कहाँ होती है? मानसीराम। पहले होता था चेरापूंजी, लेकिन अब कहाँ होती है? मानसीराम मेघालय में, वहाँ सबसे ज्यादा बारिश होती है। कारण यह है कि चेरापूंजी में जो पेड़ पौधा तो कट गया, अब मानसीराम में पेड़ पौधा थोड़ा क्या हो गया? बढ़ गया, या ज्यादा वहाँ पेड़ पौधा है तो वहाँ बारिश क्या होगी? ज्यादा होती है। तो पेड़ पौधा का कटाव भी एक सुखाड़ का सबसे बड़ा कारण है। तापमान में वृद्धि, टेम्परेचर बढ़ गया, तापमान क्या हो गया आपका? जब तापमान में वृद्धि हो जाएगा तो बादल ही नहीं बन पाएगा, ठीक है। उसके बाद जल का सही से उपयोग ना करना। हम घर में उपयोग करते हैं, नल खुला छोड़ दिए, पानी 1 गिलास यूज करना है 2 गिलास गिरा दिए, तो एक कारण सबसे बड़ा हो गया। उसके बाद सर सबसे ज्यादा सिंचाई में हम जल को अधिक सिंचाई में जल को अधिक हम बर्बादी करते हैं, सबसे ज्यादा सिंचाई में करते हैं। सिंचाई में पानी, खेत को पटाना है, चलो 1 घंटा और चलने दो मशीन, और पानी उसमें भर दो, बात समझ रहे हैं? तो ये भी एक क्या है? सबसे बड़ा कारण है सुखाड़ का। चलिए आगे लिखिए, यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत? लिखिए अगला क्वेश्चन, ध्यान दीजिएगा। सुखाड़ से बचाव के उपाय में हम लोग क्या क्या कर सकते हैं? तो सबसे पहला नंबर क्या लगाएंगे? वृक्षारोपण, या पेड़ पौधा को हम क्या करेंगे? रोपेंगे। जो भी वर्षा के जल पानी होती है उसको क्या करेंगे? जमा करेंगे, इकट्ठा करेंगे, संचय करके रखेंगे। उसके बाद वायु प्रदूषण को क्या करेंगे? कम करेंगे, बढ़ा देंगे। वायु प्रदूषण को क्या करेंगे? कम करेंगे। हाँ, नदियों को आपस में क्या करेंगे? जब नदी को आपस में जोड़ देंगे, और हमारे क्षेत्र में अगर जो है
सुखाड़ आ गया है तो अदर क्षेत्र की जो नदी है उसमें पानी है तो पानी हमारे यहाँ आ जाएगा, तो हम सुखाड़ से क्या हो सकते हैं, बच सकते हैं। चलो यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत? आगे लिखे सर वस्तुनिष्ठ पर सब्जेक्टिव। नदियों में बाढ़ आने का कारण क्या है? नदियों में बाढ़ आने का कारण क्या है? पहला ऑप्शन आपका है जल की अधिकता। सेकंड ऑप्शन है वर्षा की अधिकता। तीसरा ऑप्शन है नदी की तल में अवसाद का जमाव। नदी के तल में अवसाद का और चौथा क्या हो जाएगा? इनमें सभी। लिख लिए? नोट कर लिया? चलिए आगे बोले, इसको समझा दें, ध्यान दीजिएगा। नदियों में बाढ़ आने का कारण क्या है? नदी है उसमें बाढ़ आने का कारण क्या है? तो हम लोग पढ़े थे कि जल अधिक आ जाएगा, नदी में क्या होगा, या बारिश ज्यादा हो गया या अवसाद जमा हो गया, है ना। तो जल की अधिकता ये भी हो सकता है, वर्षा की अधिकता ये भी हो सकता है, नदी के तल में अवसाद का जमाव ये भी हो सकता है। तो आंसर क्या हो जाएगा? इनमें सभी। अच्छा, बिहार का कौन सा क्षेत्र बाढ़ ग्रसित है, मतलब हमेशा बाढ़ आते रहता है? कौन हो जाएगा? दक्षिणी बिहार, उत्तरी बिहार, पश्चिमी बिहार। आंसर उत्तरी बिहार। उत्तरी बिहार सर एक नदी है कोसी नदी। कौन नदी है? कोसी नदी है, जो हमेशा उत्तरी बिहार में हर बार जो है बरसात के समय बाढ़ आती है और उसको डुबो देती है, ठीक है, इसलिए कोसी नदी को है। क्वेश्चन है, लिखिए क्वेश्चन अगला, बिहार का शोक कहा जाता है। अगला क्वेश्चन लिखेंगे, बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है? किस नदी को कहा जाता है? कोसी नदी। बिहार का शोक मतलब दुख है। बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है? हाँ, आंसर लिखा दें बाबू। बिहार का शोक किस नदी को? कोसी नदी को। एक क्वेश्चन पूछा भी है, पूछेगा भी कि बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है? आंसर में कोसी नदी। चलिए, इतना में किसी को कोई दिक्कत? चलो मिटा देना। अगला, बाढ़ क्या है? बाढ़ क्या है? पढ़ लिया, लेकिन ऑब्जेक्टिव है कि बाढ़ क्या है? बताओ, मानव जनित आपदा है कि प्राकृतिक? आंसर लिख देंगे प्राकृतिक आपदा। बाढ़ क्या है? तो प्राकृतिक आपदा। बाढ़ क्या है? प्राकृतिक आपदा। अगला क्वेश्चन है, बाढ़ के बाद सूखा। सूखा किस प्रकार का आपदा है? सूखा किस प्रकार का आपदा है? आंसर क्या हो जाएगा? प्राकृतिक आपदा। सूखा किस प्रकार की आपदा है? प्राकृतिक आपदा। कोई दिक्कत इसमें? ये क्वेश्चन और सर, सूखा की स्थिति किस प्रकार आती है? सूखा की स्थिति किस प्रकार आती है? सूखा की स्थिति किस प्रकार आती है? चलिए ध्यान दीजिएगा।
लड्डू मिलेगा। सूखा की स्थिति किस प्रकार आती है? अब ध्यान देगा, सूखा की स्थिति अचानक आएगा कि धीरे धीरे? आंसर लिखो, धीरे 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 गाना है सर। धीरे 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 मेरे जिंदगी से दूर जाना, गाना सब धीरे धीरे। अलग गाड़ी है सर। चलो अगला ध्यान दो। सूखा, ध्यान देंगे ना। अगला वर्ड आप अगला क्वेश्चन है, सूखे के लिए जिम्मेवार कारक है। सूखे के लिए, सूखे के लिए जिम्मेवार कारक है। अच्छा बताओ, सूखा प्राकृतिक है कि मानव जनित? प्राकृतिक। प्राकृतिक आपदा है जी। अगला वर्ड उसका ही मिलेगा। ध्यान दीजिएगा, सूखे के लिए जिम्मेवार कारक कौन है? तो वर्षा की कमी, वर्षा की कमी, वर्षा की कमी। हो गया सर? एक बार फिर से एक बार सुन लीजिए। बाढ़ क्या है? तो प्राकृतिक आपदा है। सूखा किस प्रकार की आपदा है? प्राकृतिक आपदा है। सूखा की स्थिति किस प्रकार आती है? धीरे धीरे। सूखे के लिए जिम्मेवार कारक कौन है? वर्षा की कोई दिक्कत इसमें? चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। यहाँ तक किसी को दिक्कत है तो बोलेगा। चलिए ध्यान दीजिए, ध्यान दो। है लड़का पीछे। भूकंप और सुनामी में क्या अंतर है? भूकंप और सुनामी में क्या अंतर है? तो भूकंप जो है आपका स्थल पर आता है और सुनामी कहाँ आता है? समुद्र में आता है। अच्छा बताओ, और ध्यान देगा, भूकंप जब जो है, जब कंपन स्थल खंड पर होता है तो उसे क्या कहते हैं? भूकंप। और जब कंपन महासागर में होगा, कहाँ होगा? महासागर में होगा तो उसको क्या बोलेंगे? सुनामी। दोनों में ही अंतर है कि कंपन स्थल पर होगा तो उसको भूकंप कहेंगे, और जब कंपन कहाँ होगा? महासागर में होगा तो उसको क्या कहेंगे? सुनामी कहेंगे। कोई दिक्कत इसमें? लिखिए आगे, ध्यान दीजिएगा। लिख लिया सब? अब ध्यान दीजिएगा, भूकंप के केंद्र तथा आधि केंद्र के बीच अंतर, बहुत थोड़ा सा का अंतर है सर। ध्यान दीजिएगा, कोई क्षेत्र है, कोई क्षेत्र है, ध्यान देगा, मान लीजिए यहाँ पर जो है भूकंप उत्पन्न हुआ। यहाँ क्या हुआ? भूकंप अगर यहाँ उत्पन्न हुआ तो इसको, या कंपन यहाँ शुरू हुआ तो इसको कहते हैं भूकंप का केंद्र। भूकंप का केंद्र। अगर आप जो है पृथ्वी के केंद्र जहाँ पर भूकंप अनुभव हुआ, भूकंप जहाँ मतलब कंपन करना शुरू किया तो उसको बोलते हैं भूकंप का केंद्र। लेकिन जब इसको अनुभव आप ऊपर यहाँ किए, अनुभव कहाँ किए? ऊपर, पृथ्वी पर ऊपर जब अनुभव हम करना शुरू किए तो इसको कहते हैं भूकंप का आधि केंद्र। कोई दिक्कत इसमें? यही लिखाया गया सर कि भूपटल के नीचे का वह स्थल जहाँ भूकंपीय कंपन प्रारंभ होता है उसे भूकंप का केंद्र कहते हैं। भूकंप का केंद्र कहते हैं। आधि केंद्र में लिखाया गया कि भूपटल पर वे केंद्र जहां भूकंप तरंग का सर्वप्रथम अनुभव होता है, यहाँ पर ही उत्पन्न होगा, कंपन होना शुरू होगा तो भूकंप का केंद्र। आज जहाँ पर आपको अनुभव हुआ कि अब लगता है हिल रहा है तो ये हो गया भूकंप का आधि केंद्र। केंद्र और आधि केंद्र में किसी को कोई दिक्कत? लिखिए अगला क्वेश्चन, ध्यान दीजिएगा। भूकंपीय तरंगों से आप क्या समझते हैं? तो भूकंप के दौरान, है ना, या इसमें क्वेश्चन और है कि प्रमुख भूकंपीय तरंग का नाम लिखिए। तो भूकंप के दौरान उत्पन्न होने वाला जो भूकंप आएगा तो उसी समय तरंग उत्पन्न होता है। कौन क्या उत्पन्न होता है? तरंग। उसको हम लोग क्या बोलते हैं? भूकंपीय तरंग। अब भूकंपीय तरंग कितने प्रकार की होती है? 3 प्रकार की होती है। पहला प्राथमिक तरंग, द्वितीयक तरंग और दीर्घ तरंग। जब भूकंप आएगा सर तो सबसे पहले प्राथमिक तरंग आती है। सबसे पहले कौन आती है? प्राथमिक तरंग आती है। और सबसे अंतिम में कौन आती है? दीर्घ तरंग आती है। और सबसे खतरनाक तरंग कौन है? दीर्घ तरंग, जो लास्ट में आएगा। जो लास्ट में आएगा सर ये बोलते हैं दीर्घ तरंग। आप फिर, हाँ सर, क्या उलट पलट कर दे? अरे ये पृथ्वी के अंदर प्रतिदिन, है लड़का बात नहीं,
प्रतिदिन जो है हजारों की संख्या में, लाखों की संख्या में तरंग आती है, कंपन होता है, लेकिन उसका प्रभाव इतना सर कम होता है कि वह पृथ्वी के ऊपर तक नहीं पहुंच पाता है। मतलब जब उसका जो है मापा जाता है, अब अगर ज़्यादा आ रहा है तब जो है वह ऊपर आता है पृथ्वी पर, और तब हम लोग जो है क्या होते हैं, अनुभव करते हैं कि जो है यहाँ पर भूकंप आया। और समझे, सबसे ज़्यादा भूकंप जो है प्रशांत महासागर के तटीय क्षेत्र में आती है, प्रशांत महासागर के तटीय क्षेत्र में या जापान वाले क्षेत्र में, वहाँ जो है भूकंप जो है क्या होती है, ज़्यादा आता है। चलो यहाँ तक समझने में किसी को कोई दिक्कत नहीं, तो कंप्लीट है। सुन लीजिए, दो चार को ऑब्जेक्टिव खाली सुन लीजिए, सुनो को पहले ध्यान से। महासागर के तली पर महासागर के तली पर होने वाले कंपन को किस नाम जाना जाता है, सुनामी। उसके बाद है भूकंप से पृथ्वी की सतह पर पहुंचने वाली पहली तरंग का नाम क्या है, प्राथमिक तरंग, या रहेगा पी, प्राइमरी, ठीक है, पी या प्राइमरी। उसके बाद क्वेश्चन है भूकंप के केंद्र के ऊर्ध्वाधर, ऊर्ध्वाधर माने ऊपर, ऊर्ध्वाधर पृथ्वी पर स्थित केंद्र को क्या कहते हैं, भूकंप का केंद्र के अधिक केंद्र, ऊपर होगा तो अधिक केंद्र। अच्छा क्वेश्चन और है सर, बहुत बढ़िया है। भूकंप अथवा सुनामी से बचाव के लिए इनमें से कौन सा तरीका सही नहीं है। पहला, भूकंप की पूर्व अनुमान की गंभीरता से लेना, भूकंप निरोधी भवन का निर्माण करना, गैर सरकारी संगठनों द्वारा राहत कार्य तैयार रहना, भगवान भरोसे बैठे रहना। ये तीन जो है उपाय किया जा सकता है, लेकिन भगवान भरोसे बैठे रहना सही नहीं है। ये क्वेश्चन और सुन लीजिए सर, 26 दिसंबर 2004 को 26 दिसंबर 2004 को विश्व के किस हिस्से में भयंकर सुनामी आया था। नोट कर लीजिए, 26 दिसंबर 2004 को बंगाल की खाड़ी में भयंकर भूकंप आया था कि सुनामी, भयंकर सुनामी, हाँ सर, सुनामी आया था। बंगाल की खाड़ी है तो समुद्र क्षेत्र है ना। 26 दिसंबर 2004 को बंगाल के खाड़ी में भयंकर सुनामी आया था। आपसे या तो डेट पूछ लेगा या बंगाल की खाड़ी। डेट देगा 26 दिसंबर 2004 को भयंकर सुनामी कहाँ आया था, बंगाल की खाड़ी में, या पूछेगा बंगाल की खाड़ी में भयंकर सुनामी कब आया था, 26 दिसंबर 2004। चलो यहाँ तक समझने बुझने में किसी को कोई दिक्कत। एक क्वेश्चन और लिखिए, सुनामी से बचाव के 3 उपाय बताएं। लिखिए, क्वेश्चन लिख लिया ना। सुनामी था ना, सुनामी से बचाव के क्या उपाय बाबू, 3 उपाय बताएं। सुनामी से बचाव के 3 उपाय बताएं। पहला नंबर तक लिखेंगे समुद्र। पहले नंबर में समुद्र के बीच में, हाँ समुद्र के बीच में स्टेशन या समुद्र के बीच में स्टेशन या प्लेटफॉर्म, स्टेशन या प्लेटफॉर्म बनाने की जरूरत है। समुद्र के बीच में स्टेशन या प्लेटफॉर्म बनाने की जरूरत है। प्लेटफॉर्म या सर स्टेशन बना देंगे तो सुनामी आने से पहले उसकी सूचना जो है समुद्र के किनारे वाले क्षेत्र को दिया जा सकता है। और जब सूचना मिलेगा पूरा समुद्री क्षेत्र क्या कर देगा, खाली कर देगा। अगला सेकंड नंबर देख लिखेंगे, तटबंध, समुद्र का किनारा क्षेत्र। सेकंड नंबर देख लेंगे तटबंध, कंक्रीट समझते ना हो, हाँ सीमेंट से छड़ी गिट्टी जो भी होता है, कंक्रीट का
बनाने की जरूरत है। तटबंध जो है कंक्रीट की या कंक्रीट का बनाने की जरूरत है। हो गया सेकंड। थर्ड लिख लीजिए, मैग्रोव। मैग्रोव, मैग्रोव जैसी वनस्पति को, हाँ मैग्रोव जैसी वनस्पति को, मैग्रोव जैसी वनस्पति को सघन रूप से लगाना चाहिए। लगाना चाहिए, सघन रूप से क्या करना चाहिए? लगाना चाहिए। कोई दिक्कत इसमें सर? चलिए ध्यान दीजिएगा, सुनामी से बचाव के 3 उपाय में पहला लिखा है कि स्टेशन या कोई प्लेटफॉर्म वहाँ बना देंगे बीच में, ताकि वहाँ पर जो भी लोग आएंगे वो सुनामी आएगा तो उसकी सूचना मिल जाएगी। सेकंड, जो सुनामी आती है, अब ध्यान दीजिएगा, जो समुद्र का जो लेवल होता है सर, उसी लेवल में पानी जो बहुत ऊंचा उठ करके आता है। पानी जो है ना बहुत ऊंचा उठ करके आएगा। अब जब मैदानी क्षेत्र में इधर हम लोग रहेंगे, अब पानी ऊंचा आएगा तो सबको दहा देगा ना। तो यहाँ पर क्या करेंगे, वो बड़ा सा कंक्रीट का दीवार खड़ा कर देंगे, क्योंकि पानी आएगा इसी से टकरा के फिर क्या करेगा, लौट जाएगा, इधर वाला भाग तो बच जाएगा ना। सेकंड, थर्ड नंबर देखे थे कि मैग्रोव लगा देंगे, मैग्रोव बिछा देंगे, तो लहर को क्या करेगा, कम करेगा। लहर को क्या करेगा, कम करेगा। या तो क्या होता है, उसमें तेल छीटा जाता है, समुद्र में तेल डाला जाता है। तेल डालने से क्या होती है, उसका पृष्ठीय घनत्व बढ़ जाता है। पृष्ठीय घनत्व क्या हो जाता है, बढ़ जाता है, तो थोड़ा उसका लहर क्या हो जाता है, कम हो जाता है। तो ये है सर सब सुनामी से बचाव के 3 उपाय। चलिए यहाँ तक में किसी को कोई दिक्कत? चलिए तो आज इतना ही रहने देते हैं। चलिए।